सबों को जय यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना का परिवार फिर से आप सबों का आज की आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हम सभी प्रार्थना का परिवार के भाई बहन, हमारे अगुआ प्रभु के दासी सिस्टर एस्थर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है कि आप सबों पर ईश्वर की अनुग्रह, ईश्वर की कृपा बनी हुई है। आप निरंतर हमारे संगति करते आ रहे हैं। हम सभी हर दिन प्रभु के निकट आते हैं और साथ मिलके उसकी स्तुति, उसकी आराधना करते हैं। प्रभु ने आज के दिन में फिर से हमें एक साथ मिलाया है, एक साथ जोड़ा है। आप दूर रहते हुए भी हमारे संग ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से जुड़ते हैं और हम हर दिन बड़े उत्साह के साथ, बड़े आनंद के साथ प्रभु की स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। तो आप सभी बड़े विश्वास के साथ हमारे संग इस आराधना प्रार्थना में बने रहें, प्रार्थना में जुड़े रहें, प्रार्थना करते रहें, प्रभु की उपस्थिति में रहें और प्रभु आज के दिन में जो आशीष हमें देना चाहता है उन हर एक आशीषों को आज हम ग्रहण करें। तो आइए हम प्रार्थना में आगे बढ़ें। धन्यवाद। आइए हम इस घड़ी में प्रभु से प्रार्थना करें। आरंभिक प्रार्थना में जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करें और अपनी हाथों को खुला रखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे महान, अनुग्रहकारी, सर्वशक्तिमान, जीवित पिता ईश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर इस सुंदर आशीषित दिन के लिए जो तूने हम सबों को प्रभु परमेश्वर दिखाया है। इस दिन को हम जीवित है पिता, हम श्वास ले रहे हैं पिता, इस बात के लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, आज हमारे जीवनों में पिता जो भी बातें, जो भी उथल पुथल चलती है पिता, उस हर एक दुख की बात के लिए पिता, विशेषकर दुख की बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, हम आनंदित रहते हैं उस समय पिता, उस घड़ी में हम आपको नहीं पुकारते, लेकिन पिता दुख की घड़ी में हम प्रभु आपकी ओर आते हैं पिता। प्रभु इस घड़ी हमें अपनी आत्मा से भरिए पिता, कि हम प्रभु चाहे हमारे जीवन में कुछ भी हो, आनंद की बातें हो, सुख की बातें हो या दुख की बातें हो, हम हर क्षण, हर घड़ी, हर बातों में आपका धन्यवाद कर सके, आपको पुकार सके अपने जीवन में, अपने घर परिवार में, और हम जहाँ भी कार्यरत है पिता, हर जगह प्रभु हम जहाँ जहाँ जाए प्रभु तेरी आत्मा की सहायता को हम मांगे पिता। ऐसा हमें अनुग्रह, ऐसी समझ, ऐसी बुद्धि, ज्ञान, प्रज्ञा से हम सबों को भरिए मेरे पिता। इस घड़ी में पिता हम तेरे बच्चे जो प्रभु इस घड़ी में आराधना प्रार्थना के लिए इकट्ठे हुए हैं, हम सबों के मुख को स्पर्श कर हमारे शरीर से प्रभु अपनी महिमा को लेने जा रहा है। हम में तेरी आत्मा कार्यरत है पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं सारे सिस्टम्स को, हर एक छोटी बड़ी बातों पर तेरा नियंत्रण को मांगते इस घड़ी में। आइए पिता, आइए यीशु, आइए पावन आत्मा ईश्वर, और जो भी बातें प्रभु जो हमारे मन में है उसको भी तेरे समीप लाते हुए, जो हम कह नहीं पिता पाए उसको भी प्रभु तेरे समीप रखते हैं और यह प्रार्थना मांगते हैं उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम में। दया से सुनकर अनुग्रह से स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम इस घड़ी में उस यीशु को पुकारेंगे, उनसे सहायता मांगेंगे। आइए हम पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ पिता की, यीशु की पवित्र आत्मा की इस घड़ी में हम स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। आइए हम आराधना करें।
झुकी आसमां और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुकी आसमां और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। हम गाए होसना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होसना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। इस घड़ी में हम पिता का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह नाज़री को हम में से हर एक के जीवन में दिया और उन्हीं के आने से हमारे जीवन में नया हुआ, सब कुछ नया हुआ, हमारा उद्धार हुआ। आइए हम उस पिता का इस घड़ी में धन्यवाद करें, उनके प्रेम का इस घड़ी में हम बखान करें, हम धन्यवाद करें। आइए हम आराधना करें। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से बचाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से बचाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से बचाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होसना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होसना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। आइए हम और एक गीत के माध्यम से प्रभु के स्तुति गान को गाएंगे।
धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस उपस्थिति के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम आपके गीतों को गा पाते हैं। हाँ पिता, हर एक बातों के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं, और इस आराधना के लिए पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं। अंतिम प्रार्थना को भी आपके हाथों में देते हैं, और पिता इस प्रोग्राम को अपने पूर्ण रूप से सफल किया, इस बात के लिए भी धन्यवाद देते हैं। और इस छोटी सी प्रार्थना मेरे यीशु आपके नाम से मांगते हैं। इसे सुनने और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, ये हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज तूने हम सबको सिखाया कि हम जहाँ भी हैं, जिस अवस्था में भी हैं, प्रभु हमारे जीवन में जो भी उपलब्धियां नहीं मिल रही है, हो सकता है कि तू हमारे विश्वास की परीक्षा कर रहा, और इस परीक्षा में हमें सफल होना है प्रभु, और हमें उस पुरस्कार को पाना है जो तूने हमारे लिए निर्धारित कर रखा है। पिता, इसमें हमारी मदद कीजिए। जैसे आप यीशु की मदद की थी, वैसे ही यीशु आप हमारी मदद कीजिए। उस दर्द को जो आपने सहा था, क्या आप हमारी दर्द सहने में हमारी मदद नहीं कीजिएगा? हमारे उत्साह को समाप्त नहीं करने दीजिए प्रभु, हम सबकी मदद कीजिए। का नया रास्ता दे गया, कोड़े खा के हमको सिखा दे गया। जीने का नया रास्ता दे गया, कोड़े खा के हमको सिखा दे गया। जीने का नया रास्ता दे गया, कोड़े खा के हमको सिखा दे गया। जीने का नया रास्ता दे गया, कोड़े खा के हमको शिफा दे गया। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु, जो लोग बीमारी से जूझ रहे हैं और अपने विश्वास को खो रहे हैं, उन सब के लिए हम तुझसे क्षमा चाहते हैं। ऐसे जितने लोग जहाँ बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं, जिनको भी एलर्जी की समस्या है, जिनके भी शरीर में दर्द हो रहा है, जिनको भी वोमिटिंग टेंडेंसी हो रहा है, प्रभु उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। जिनको भी ब्लीडिंग हो रहा है, प्रभु उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जिनके भी रीढ़ की हड्डी में दर्द है, प्रभु इसके लिए प्रार्थना करते हैं। कोई भाई पंकज है, प्रभु आपको स्पर्श कर रहा है और आपके सारे समस्याओं का समाधान करता है, विशेषकर जो भी दर्द है उससे मुक्ति दे रहा है। पिता, हम धन्यवाद करते हैं। जिनको भी चेहरा पे घाव हुआ है,
प्रभु ने स्पर्श कर रहा है, जिनके भी चेहरा पे घाव है, विशेषकर जो चेहरे की घाव से लोग इरिटेटेड है, प्रभु उनको आशीषित कर रहा है, उनके घाव को चंगाई दे रहा है। पिता, विश्व में जितने लोग इस वक्त हॉस्पिटलाइज हैं प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने लोग दुर्घटना ग्रसित हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने बहनें गर्भ को धारण किए हुए, उनके जच्चे और बच्चे के लिए, उनके प्रसव पीड़ा के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं। जितने बुजुर्ग माता पिता हैं प्रभु, जो मरणशैया पे हैं प्रभु, उनको तूने शारीरिक या आत्मिक चंगाई दिया है पिता, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जो बरसों से बीमार पड़े हैं प्रभु, वो खाट से यीशु तेरे नाम से उठ खड़े हुए हैं पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं जितने लोग अल्सर की समस्या से ग्रसित है प्रभु, उनको तेरा धन्यवाद। जितने लोगों को पेशाब के रास्ते में कहीं दर्द हो रहा है, यूरिन इन्फेक्शन है या किसी और वजह से दर्द हो रहा है प्रभु, उन सबको आज स्पर्श कर रहा है। दुखों का प्याला वो हमारे लिए पी गया, तेरे लिए मेरे लिए कैसे कैसे जी गया, कैसे कैसे जी गया। दुखों का प्याला वो हमारे लिए पी गया, तेरे लिए मेरे लिए कैसे कैसे जी गया, कैसे कैसे जी गया। हमें सारे रोगों की दवा दे गया, हमें सारे रोगों की दवा दे गया, जीने का नया रास्ता दे गया, कोड़े खा के हमको शिफा दे गया, जीने का नया रास्ता दे गया, कोड़े खा के हमको शिफा दे गया। जितने बच्चों का एग्जाम चल रहा है प्रभु, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जो बेरोजगार है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, इस वक्त जितने लोगों का एग्जाम चल रहा है प्रभु, उन तमाम बच्चों के लिए, मैं अप्पू के लिए, उन्नति के लिए, ऐसे जितने बच्चे हैं जिनका एग्जाम चल रहा है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जितने लोग इन दिनों कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनका एग्जाम दे रहे हैं, उनको सफलता दिया है प्रभु। जितने लोग नौकरी को ज्वाइन कर लिए हैं और ज्वाइनिंग लेटर आने में जो भी बाधाएं हैं पिता, उन तमाम बाधाओं को तूने समाप्त किया है प्रभु। और जिसके लिए भी जो भी निर्धारित योजना आपने बना के रखी है, बिजनेस का, व्यापार का, फैक्ट्री का, इंडस्ट्री का, कंस्ट्रक्शन का, प्राइवेट जॉब, सरकारी जॉब, जिस भी अवस्था से तूने हम सबका जीवन यापन सोच रखा है प्रभु, उसमें जो भी बाधाएं थी उसे तूने समाप्त किया पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने लोग पारिवारिक रूप से त्रस्त हैं, पति पत्नी में झगड़े हैं, माँ बेटे में झगड़े हैं, भाई बहन में झगड़ा है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग नशे से ग्रसित हैं प्रभु, नशा ही उनका जीवन है, नशा ही उनका ईश्वर है, नशा ही उनका सब कुछ है, ऐसे तमाम लोग चाहे हर जिस प्रकार के नशे से ग्रसित हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ विशेषकर जो आलस के नशे से प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने आलसी प्रवृत्ति के लोग हैं और जिनको गैजेट का नशा है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो ईर्ष्या के रोग से ग्रसित हैं, ईर्ष्या का नशा है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। और मैं प्रार्थना करता हूँ जिनका दुखी रहने का नशा है, उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु। इन तमाम नशा से तूने हम सबको मुक्त किया है। जो निसंतान है, प्रार्थना चाहते हैं संतान आशीष के लिए, मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु तूने कहा था कि हम सब तेरे निर्धन होने से, तेरे पुत्र यीशु के निर्धन होने से धनवान हो जाते हैं। विश्व में जितने लोगों के ऊपर जो भी कर्ज था प्रभु, उन सब से तूने उन्हें हम सबको मुक्त किया है। जो लोग आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, तूने उन्हें कहा कि सोना मेरा है, चांदी मेरा है, मैं गुप्त में गाड़े हुए अंधेरे में छुपे हुए धन से तुझे आशीषित करूंगा। तूने कहा था कि किसी कार्य को मैं अगर करना चाहूँ तो मुझे कौन रोक सकता है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, ये देश के जितने भी गण्यमान्य लोग हैं, जितने गरीब लाचार बीमार लोग हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के लिए, जितने मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने सांसद मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने मंत्री हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने भी प्रशासनिक गैर प्रशासनिक पदाधिकारी हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, उनके लिए जितने लेबर हैं, सुपरवाइजर हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जहाँ भी कंस्ट्रक्शन का कार्य कर रहा है प्रभु,
मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग यात्रा में थे प्रभु, उनको अपने सही सलामत अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचाया प्रभु। हर दुर्घटना, हर बीमारी, हर परेशानी, हर क्लेश, हर झंझट से उन्हें मुक्त किया। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं। विश्व में जितने तेरे दास दासी हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने फादर हैं, बिशप हैं, पादरी हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो स्वतंत्र रूप से सेवकाई करते हैं, मैं सिस्टर स्तर और ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं अशोक भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं फादर स्वामी अनिल देव जी के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं ज्वेल स्टीन के लिए, जॉयश मेयर के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। दिनाकरण के प्रोग्राम सारे परिवार के सदस्यों के लिए, विश्व में जितने लोग हैं जहाँ भी हैं, उन सब के जीवन में जो भी परीक्षाएं हैं, उन सारी परीक्षाओं को आज तुझे समर्पित करता हूँ। तूने कहा था कि हम सब पे कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं आती है जो हमारे सहन से ज़्यादा है। प्रभु तू आज हम सब की मदद कर रहा है, तेरा धन्यवाद करता है। भूले थे, भटके थे दुनिया की राहों में, उसने लिया हमको अपनी पनाहों में, अपनी पनाहों में। भूले थे, भटके थे दुनिया की राहों में, उसने लिया हमको अपनी पनाहों में, अपनी पनाहों में। और हमें जीवन नया दे गया, और हमें जीवन नया दे गया, जीने का नया रास्ता दे गया। कोड़ी खा के हमको शिफा दे गया, जीने का नया रास्ता दे गया। कोड़ी खा के हमको शिफा दे गया। कि हे पिता, जीवन से जुड़े हर बात को, हर चीज को तेरे हाथों में समर्पित करते हुए इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। सारे दिल